गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत में बोला जाता है कि गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन था वो दो वो 5 देशों ने मिलकर किया था, और वो 5 देशों ने जो मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की, उन 5 देशों में 1961 में बेलग्रेड में एक सम्मेलन हुआ। 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन से 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन से ही क्या हुआ, 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन से ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव आई। इन 5 देशों के मध्य गहरा सहयोग हुआ, और इन्होंने ऐसा इसीलिए किया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत इसीलिए की ताकि छोटे देश जो अभी से आज़ादी प्राप्त किए उनकी आज़ादी पुनः न छिन जाए और ये देश फिर से उन पर कब्जा न कर ले, इसलिए इन्होंने किया। तो चलिए सीरियल और टॉपिक वाइज पढ़ते हुए इन सब चीज़ों को जानते हैं। हम जानते हैं कि शीत युद्ध के कारण किस प्रकार विश्व दो प्रतिद्वंदी गुट में विभाजित हो रहा था। इसी विषय में गुटनिरपेक्ष एशिया, अफ्रीका, लातिन अमेरिका के 9 स्वतंत्र देशों ने तीसरा विकल्प दिया। यह विकल्प था दोनों महाशक्तियों से पृथक रहना, मतलब दोनों ही खेमे में न जाकर उनसे अलग रहना ही गुटनिरपेक्ष कहा गया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मूल यूगोस्लाविया का जोसेफ ब्रोज टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गुलाम अब्दुल नासिर की मित्रता था। इसको कहा जाता है टिटो, नेहरू और नासिर, इन तीनों ने 1956 में एक कामयाब बैठक की। इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के बामा एंड क्रूमो इनका ज़बरदस्त समर्थन किया, और ये 5 नेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए। क्या कहलाए? गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए। इसके बाद क्या था, जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए तो जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन था वो बेलग्रेड में हुआ। गुटनिरपेक्ष का जो पहला सम्मेलन था वो कहाँ हुआ? गुटनिरपेक्ष का पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ। और बेलग्रेड में ये सम्मेलन कब हुआ? तो बेलग्रेड में ये सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। सम्मेलन कम से कम 3 बातें परिणित थी। सम्मेलन में 3 बातें निकलकर सामने आई। पहला, इन 5 देश के मध्य गहरे सहयोग हुए। दूसरा, शीत युद्ध का प्रसार, इसके फैलते हुए दायरे। ठीक है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक नवनिर्मित अफ्रीकी राष्ट्र का नाटकीय उदय। 1907 में संयुक्त राष्ट्र संघ 16 अफ्रीकी देश बतौर सदस्य सम्मिलित हो चुके थे। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 25 देश थे। जब 1961 में प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ ना, तो उसमें कितने देश थे? 25 देश थे। और 25 देश थे तो 25 देश सम्मिलित हुए। वक्त गुजरने के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन सदस्यों की संख्या बढ़ती गई, और 2006 में हवाना, क्यूबा में हुए 14वें सम्मेलन में इसकी संख्या 116 सदस्य थी। 15 पर्यवेक्षक देश सम्मिलित हुए। जैसे जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक जनप्रिय आंदोलन के तौर पर बढ़ता गया, वैसे वैसे इसमें भिन्न प्रणालियों के अलग अलग हितों के देश सम्मिलित होते गए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मूल स्वरूप में परिवर्तन आया, और इसी वजह से गुटनिरपेक्ष आंदोलन सटीक परिभाषा कर पाना कुछ कठिन है। असल में यह आंदोलन है क्या, वास्तव में यह आंदोलन क्या नहीं है, यह बताकर इसकी परिभाषा करना अधिक आसान है। यह महाशक्ति के गुटों में सम्मिलित होने का एक आंदोलन था, ना होने का। महाशक्तियों के गुटों में ना कोई सम्मिलित हो, उसका ही एक आंदोलन क्या नाम कहा जाता है? उसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहा जाता है, ताकि महाशक्तियों में कोई भी शामिल ना हो। और महाशक्तियों में गुटनिरपेक्ष पृथक करने की नीति, अंतर्राष्ट्रीय मामले में अलग थलग रखना, गुटनिरपेक्ष का अर्थ है पृथक्वाद। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से अलग रखता है तो उसे ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहा जाता है। तो चलिए आ जाइए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में और हम पढ़ते हैं और जानते हैं। तो गुटनिरपेक्ष जो था वो आंदोलन जो था वो बहुत ही बढ़िया तो नहीं हुआ, परंतु युद्ध से सम्मिलित हुए इन देशों ने दूसरे देशों के बीच युद्ध होने का टालने के लिए काम किया, और हो रहे युद्ध के अंत के लिए प्रयत्न किया। क्या किया इन्होंने? प्रयत्न किया कि किस प्रकार से इस युद्ध को क्या किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? गुटनिरपेक्ष नौ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था कैसे डेवलप्ड हुई, नौ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था कैसे डेवलप्ड हुई, इसके बारे में जान लेते हैं। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन आपको समझ में आया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या था? एक ऐसा आंदोलन जिसमें आप किसी खेमे में ना जाकर
क्या हों, अपना स्वतंत्र बने रहें, ना आप सोवियत संघ का साथ दें और ना ही आप अमेरिका का साथ दें। तो इससे बचने के लिए, ताकि कोई आप पर दोबारा कब्जा ना कर ले, इससे बचने के लिए ये 5 लोगों ने मिलकर 3 लोगों ने मिलकर स्पेशल, लेकिन 2 लोगों ने इसका समर्थन किया और एक आंदोलन बनाया जिसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी कहा गया। तो चलिए हम लोग जानते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन की खामियां प्रश्नों के रूप में देखते हैं। तो चलिए आज गुटनिरपेक्ष का अर्थ क्या है। पहला प्रश्न हमारे पास है, गुटनिरपेक्ष का अर्थ क्या है। गुटनिरपेक्ष का अर्थ क्या है, तो देख लीजिए गुटनिरपेक्ष का अर्थ क्या है। तो गुटनिरपेक्ष का अर्थ का मतलब ही है कि दुनिया शीत युद्ध के दौर में 2 गुटों के वार कर चुकी थी और दोनों गुटों से अलग रहने की नीति ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहलाती है, जो एक नेम के नाम में सामने आई। नेम मतलब था नॉन अलायंस मूवमेंट, मतलब किसी के साथ सहयोग ना करना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देशों के नाम बताइए। तो यूगोस्लाविया के जॉर्ज जोसेफ टिटो, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गुलाम अब्दुल नासिर, घाना के बामा एनक्रूम, इंडोनेशिया के सुकर्णो। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहा हुआ 1961 में बेलग्रेड में हुआ, जिसमें आपके 25 सदस्य थे और 2006 में क्यूबा के हवाना में हुआ और हवाना में इसमें 116 थे और 15 इसमें पर्यवेक्षक देश थे। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी, क्योंकि एमसीक्यू में ये आपका आस्क करता है, बार बार एमसीक्यू में ये पूछता है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। गुटनिरपेक्ष अपनाकर भारत को क्या लाभ हुए। भारत की नीतियों को किस प्रकार से लाभ हुआ, इसको बताते हैं। तो गुटनिरपेक्ष अपनाकर भारत को क्या लाभ हुआ। अंतर्राष्ट्रीय फैसले स्वतंत्र रूप से ले पाएँ, ऐसे फैसले जिस लाभ हो और ना कि महाशक्तियों को। मतलब ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन इसीलिए लिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय फैसले खुद कर सकें, ना कि दूसरा कोई आपके अंतर्राष्ट्रीय फैसले किया। इसलिए क्योंकि आप किसी के गुलाम ना बने, आप खुद अपने फैसले ले सकें, इसीलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन किया गया। और गुटनिरपेक्षता से भारत हमेशा ऐसी स्थिति में जा रहा था कि अगर कोई उसको खिलाफ जाए तो वह दूसरे की तरफ जा सकता था। भारत को लेकर ना तो बेफिक्र रह सकता था और ना ही दबाव बना सकता था। मतलब अगर मान लीजिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन मेरा है, मैंने स्टार्ट किया, अमेरिका मुझ पे दबाव डाल रहा है तो मैं सोवियत संघ के पास जा सकता हूँ, सोवियत संघ दबाव डाल रहा है तो अमेरिका। तो दोनों डरते थे, दोनों में से कोई इस आंदोलन को प्रेशराइज नहीं करता था। इसीलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन बनाया गया और इससे भारत को लाभ हुआ और नवनिर्मित जितने देश भी थे उनको भी लाभ हुआ और उनकी स्वतंत्रता हमेशा के लिए बनी रही। भारत गुटनिरपेक्ष नीति की आलोचना हुई, बिल्कुल आलोचना ने कहा गुटनिरपेक्ष की नीति सिद्धांत विहीन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने से बचता है। कुछ लोग कहते हैं कि गुटनिरपेक्ष की जो नीति थी वो डरपोक की नीति थी। क्योंकि भारत ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि भारत को फैसले लेने से डर लगता है। जो भी फैसले होते हैं ना, उसमें भारत को अपने फैसले लेने से क्या लगता है, डर लगता है। इसीलिए गुटनिरपेक्षता को वो अपनाना नहीं, गुटनिरपेक्षता को उसने अपनाया। भारत व्यवहार में स्थिरगत नहीं है। भारत ने 1971 में युद्ध में सोवियत संघ की मदद ली तो यह मान लिया गया कि वह सोवियत संघ के खेमे में शामिल हो गया है, क्योंकि हमारा पाकिस्तान से युद्ध हुआ था और पाकिस्तान युद्ध के समय हमने क्या किया था, मदद ली थी। तो लोगों को लगता था कि भारत का झुकाव जो है सोवियत संघ के पास था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि भारत को उस समय सहयोग किया गया था तो लोगों को मानना था कि रूस उसका बहुत अच्छा देश बन चुका, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। भारत ने कभी सोवियत संघ को सपोर्ट नहीं किया था, जबकि हमने सिर्फ मदद ली थी। तो संघ हमारा सच्चा दोस्त था, उसने हमेशा हमारी मदद की थी। हम मानते हैं उसे अच्छा दोस्त, लेकिन हम उसकी तरफ झुके नहीं थे, हमारा झुकाव उसकी तरफ नहीं था। अब देखिए हम कुछ क्वेश्चन और। गुटनिरपेक्ष ना तो पृथकवाद है और ना ही तटस्थता, समझाओ। ना वो पृथकवाद है और ना तटस्थता की नीति है। पृथकवाद मतलब ना तो वो अलग करता है और ना ही तटस्थ रहता है। ये आप कैसे समझाएंगे। तो पृथकवाद का मतलब क्या होता है। पृथक का अर्थ होता है कि अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखना।
अलग रखना, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मामले से अपने आप को अलग ही रख लेना ही पृथकवाद की नीति कहलाती है। अर्थात बस अपने आप को मतलब रखना और बाहर से कुछ मतलब नहीं हमें कि सोवियत संघ क्या कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, इन सब चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं, बस अपने से मतलब करना। हमें अमेरिका ने 1787 से 1914 तक पृथकवाद को अपनाए रखा था। 1914 प्रथम विश्व युद्ध तक उसको किसी से मतलब नहीं था। उसे ज़बरदस्ती वो जब युद्ध में वो कूद पड़ा था तो उसे मतलब रखना पड़ा सबसे, ठीक है। ऐसे ही अमेरिका की हम एग्जांपल देकर देख सकते हैं। उसी तरह से अमेरिका के साथ साथ हम भारत ने ऐसे नहीं किया। भारत ने गुटनिरपेक्ष को अपनाया लेकिन पृथकवाद की नीति नहीं अपनाई। मतलब गुटनिरपेक्ष को अपनाया, पृथकवाद की नीति, ये ऐसा नहीं। वो देखा आपने, जैसे अभी देखा, रोकने के लिए उसने कोरिया संकट में उसने क्या किया, दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की थी कि नहीं की थी। दक्षिण कोरिया और पूर्वी नॉर्थ कोरिया, उत्तर साउथ कोरिया के बीच में किया था ना, तटस्थता के बीच। तो भारत तटस्थ तो था परंतु पृथकवाद नहीं था, अपने से मतलब रखने वाला नहीं था। उसको दूसरे देशों से भी क्या थे, मतलब थे, और वो दूसरे देशों से भी मतलब करता था। गुटनिरपेक्ष का अर्थ तटस्थता के धर्म निभाना भी नहीं है। गुटनिरपेक्ष का मतलब ये नहीं है कि कोई तटस्थता का धर्म निभा रहा है। तटस्थता को अपनाने का मतलब मुख्यतः युद्ध में शामिल नहीं होना, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि युद्ध को समाप्त करने में मदद करे, और यह देश युद्ध को सही गलत होने से कोई पात्र भी नहीं रखता। गुटनिरपेक्ष देशों में तटस्थता को बिल्कुल भी नहीं अपनाया, क्योंकि भारत तथा अन्य देश हमेशा दोनों महाशक्तियों के बीच शत्रुता को कम करने का प्रयास कर रहे थे। ना पृथकवाद को अपनाया था गुटनिरपेक्ष ने, और ना ही तटस्थता को अपनाया था। पृथकवाद इसलिए नहीं क्योंकि अपने से नहीं देख रहे थे, और तटस्थता इसलिए नहीं क्योंकि वो हमेशा प्रयास कर रहे थे कि अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों के बीच जो विवाद चल रहे हैं, इन विवादों को बहुत हद तक क्या किया जा सके, कम किया जा सके। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि इनके विवाद को कभी कम ना किया जा सके, ठीक है। उन्होंने हमेशा यही सोचा कि इनके बीच में क्या किया जा सके, विवाद को कम किया जा सके। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और मैं आपको ऐसे ही धीरे धीरे स्लॉट्स में छोटी छोटी वीडियोस बना के मैं आपके चैप्टर को कंप्लीट करता रहूँगा। अब हम अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नवनिर्मित राष्ट्र। चलिए, धन्यवाद।